यूपी बस्ती से खबर। लालगंज थाना अंतर्गत सिद्धनाथ गांव में 5 साल की बच्ची के साथ सेफ व हत्या के मामले में भीम युवा वाहिनी संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी बस्ती के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। जिला अधिकारी बस्ती के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को यहां पर ज्ञापन सौंपा। वहीं भीम युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू राव ने कहा कि लगभग 2 से 3 महीने हो गए, बस्ती की प्रशासन अभी तक मामले का खुलासा नहीं किया। आखिरकार क्या बात है? कहीं दोषियों को संरक्षण तो नहीं दे रही पुलिस प्रशासन की कई टीम लगाई गई, उसके बाद भी खुलासा नहीं हुआ। सोनू रावण ने ये भी बताया कि अगर 10 दिन के अंदर मामले का खुलासा नहीं हुआ तो बच्ची के घर से हजारों की संख्या में लालगंज महादेव मासो सोनू पार्क होते हुए बस्ती कलेक्ट्रेट तक आकर विरोध प्रदर्शन में ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं भीम युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राव ने भी नाराजगी जताई। ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, क्या मामला है, किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? मामला है 2 महीने पूर्व में पूरे ज़िले में ये सूचना है, लालगंज थाना अंतर्गत सिद्धनाथ गांव का सृष्टि और परी गौतम का जो 5 वर्षीय बच्ची रही, उसके साथ जघन्य रेप किया गया। उसके बाद तोड़ मरोड़ करके उसकी हत्या कर दिया गया। प्रशासन अभी तक विरोधियों के या दोषियों के पक्ष में अभी तक कोई कार्रवाई ऐसा नहीं किया है जो ज़िले में संतुष्टिजनक सूचना प्राप्त हो सके, जिससे पूरे ज़िले के जितने भी एससी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर काफ़ी रोष है। उसी को लेकर आज हम लोगों ने अंतिम प्रार्थना पत्र देकर राज्यपाल महोदया से मांग किया है कि अगर 10 दिन के अंदर पूर्णतः निष्पक्ष कार्रवाई अगर नहीं होता है तो हम लोग सामाजिक संगठनों के साथ में बच्ची के निवास स्थान से सिद्धनाथ गांव से और लालगंज बाजार होते हुए महादेवा चौराहा मासो सोनू पार्क जिला अस्पताल महिला अस्पताल होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पे आकर विरोध ज्ञापन देंगे। उसी का सूचना आज अंतिम रूप से दिया गया है। क्या है इसकी रूपरेखा, क्या है ज्ञापन देने का? और रूपरेखा ये है जी, रूपरेखा ये है कि अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। जो आपकी प्लानिंग क्या है? जो बड़े पैमाने पे आप विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं जी, इसमें लगभग कितने लोगों की संख्या हो सकती है? संख्या हमारी ज़्यादा हो सकती है और हम सभी जिले के मानवतावादी विचारधारा सभी व्यक्तियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा करें। अभी ये भी देखा जा रहा है कि बता रहे हैं पुलिस प्रशासन कई बार इस मामले में छानबीन भी किया है और डीएनए तक भी जांच किया गया, ये भी सुनने में आ रहा है, उसके बाद भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। जी, डीएनए टेस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक जहां उसका नियम है डीएनए का 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, जो कि जिले अधिकारी और जिले का एसपी को ये पावर है कि 1 महीने के अंदर डीएनए टेस्ट को मंगा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उच्च अधिकारी डीएनए टेस्ट को नहीं मंगा रहे हैं। क्या लगता है किस तरह की लापरवाही? लापरवाही ये है, स्पष्ट दिख रहा है कि जिला प्रशासन दोषियों को बचाने में पूरा काम कर रहा है और पीड़ित को गली गली दौड़ा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं सोनू राव, भीम यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या परिचय है आपका और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है आपने सिद्धनाथ के मामले में? मैं अजय कुमार, भीम युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष। सिद्धनाथ गांव में जो जघन्य अपराध 5 वर्षीय परी गौतम उर्फ सृष्टि के साथ हुआ, उस मामले में आज हमने कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन दिया राज्यपाल महोदया को। उसमें हम यह चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमें पुराने व्यवस्थाओं में ले जाना चाहती है या फिर हमारे साथ जात या समाज देख करके बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उस हिसाब से आज जिस तरह का भेदभाव समाज में चल रहा है और जात देख के न्याय और कानून व्यवस्थाएं सारी काम में कर रही हैं, उस तरह इस बच्ची के साथ किया जा रहा है क्या? हम सरकार और प्रशासन से यह जानना चाहते हैं। अगर ऐसी कार्यशैली है सरकार और न्याय और प्रशासन की, तो हमें हमारे ज्ञापन के जरिए हमारे संगठन व हमारे समाज के लोगों को सरकार व प्रशासन या स्पष्ट करे कि हमें जाति देखकर या समाज के विहीनता से देख करके या पुरानी व्यवस्थाओं को देखते हुए यह कार्य कर रही है, तो अब वह हमें जवाब दे और हमारी जो महान पुराने समाज के महापुरुषों ने कार्य किया है उसी व्यवस्था को हम देखते हुए अपना कार्य करेंगे।
क्या लगता है आपको कि प्रशासन जो है इस मामले में कार्य करेगी? अभी तक जो है तीन महीने हो जा रहे हैं लगभग, और इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी क्या लगता है आपको, क्या होगा? हमको लगता है प्रशासन और शासन और सरकार सभी जाति देख के कार्य कर रही हैं, और हमको लग रहा है कि जहाँ तक हमारे समाज की बात है, अगर यहाँ हमारे चमार समाज की जब बात ना होती, किसी दुबे, तिवारी या सिंह या किसी और जातियों के मामले होते, ये तो आज यह भाजपा सरकार या तमाम पार्टियों के लोग सड़कों पे, सदन में या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं सरकार व प्रदेश सरकार व शासन प्रशासन के लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें कर रहे हैं, वह सारी खोखली हैं, निराधार हैं। हमको जहां तक लगता है कि छोटे समाज के और दबे कुचले तबके के लोगों के लिए आज यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उल्टा हो गया है, और शासन प्रशासन हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ यह दिखाना चाह रही है कि तुम नीच और दबे कुचले हुए लोग हो, तुम्हारे साथ हम चाहे जो करेंगे, चाहे जैसा व्यवहार किया जाएगा। अगर एक छोटा मामला देख लिया जाए, अगर किसी चौकी पे हमारे समाज के लोग जाते हैं तो वहाँ छोटे से छोटा सिपाही लोगों को बैठा के 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, रात भर 24-24 घंटा बहुत काफ़ी दिनों तक दौड़ाता है, परेशान करता है। जब वो आदमी थक हार जाता है तो डीएम साहब, एसडीएम साहब के यहाँ दौड़ के आता है, और उसके बाद जब वहाँ नहीं न्याय मिलता, लोग पूछते हैं आप वहाँ गए और डीएम साहब के यहाँ क्या गए, तब वह आदमी कहता है, बहुत खुश होकर कहता है, आज हम डीएम साहब के यहाँ गए थे और हम अपना एक प्रार्थना पत्र दिए, डीएम साहब ने कहा जाइए आपका काम हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। और वह जब 1 हफ्ता बीतता है तब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तब वो आदमी बड़ा निराश होता है, कहता है आदमी कि वहाँ भी नहीं हुआ, हमारा यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। भैया लगता है कि शासन प्रशासन बेकार है। तो हमको भी लग रहा है इस सृष्टि गौतम की हत्या मामले में व रेप के दोषियों को बचाने के मामले में सरकार व कानून व प्रशासन के लोग इतना मदद कर रहे हैं उस दोषियों का, कि जैसे लग रहा है कि वास्तव में हमारे जात को, जिस तरह हमको चमार लोग समाज में कहते हैं, उसी तरह से यह शासन प्रशासन दिखाना चाहती है कि हम चमार ही हैं। और अगर शासन प्रशासन यह दिखाना चाहती है तो हमें हमारे पत्र के जरिए हमें एक अपना उपलेख दे या लिखित हमको दे दिया जाए कि हम चमार ही हैं। हम न्याय के लिए कलेक्ट्रेट या जिला कार्यालय या किसी भी कार्यालय या थाना चौकी हम ना जाएं, या लिखित स्पष्ट दे दे कि हम चमार समाज के लोग कभी कहीं ना जाएं। क्या परिचय आपका? हमारा परिचय अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष।